नहीं, आप नहीं रुकिएगा, आप मत चलिए मेरे साथ। लेकिन एक लोग हों उनको मना किया जाए। लक्ष्मण जी तो बोल रहे हैं, लेकिन साथ में उधर मैया सीता भी तैयार है। माता सीता ने जब जाना हमारे स्वामी वन को जा रहे हैं, इधर लक्ष्मण की मैया ने आज्ञा दे दी, कहा जाओ जाकर के अपना माता पिता गुरु सब भगवान राम को ही मानना है। तुम्हें अपने बड़े भ्राता राम का आदर करना है, सम्मान करना है, गुरु माता पिता सब इन्हीं को मानना है। अवधपुर में आज बड़ा ही दुख की घड़ी है। इधर महाराज दशरथ बड़े परेशान हैं, श्री राम और लघु भ्राता लक्ष्मण, माता सीता तीनों बने के लिए तैयार हुए। कहा सुमंत से कहा जाओ रथ को ले आओ, रथ पे बैठा कर तीनों को नगर के बाहर वन की तरफ घुमा के ले आना। मैं अपने राम का बिछोह देख नहीं सकता, अगर मेरे राम मुझसे दूर हो गए मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन अब जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, क्योंकि हुई है सोई जो राम रच राखा। जो भगवान ने लिख दिया है, जो ऊपर से लिख कर आया है, जो विधाता ने लिखा है वो होना है। आज तीनों प्राणी तैयार हुए। सुकुमारे प्यारे अंगों ने, सुकुमारे प्यारे अंगों ने धारी है छवि सन्यासी की। तीनों प्राणियों ने बलकल वस्त्रों को धारण किया। जब अयोध्या से बाहर निकले हैं, अयोध्या वासी सारे परेशान हैं, अपनी परेशानी का कारण किसी को बता नहीं सकते। बेचारे जो सुमंत ने रथ को तैयार किया, रथ पे तीनों प्राणी विराजमान हुए, नगर के बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन नगर के प्राणी रथ के आगे लेट जाते हैं, कहते हैं मैं राम का बिछोह सहन नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे राम मुझसे दूर चले गए, मैं राम के बिना यहाँ नहीं रह पाऊंगा। प्राणों से प्यारे राम, मैं इनका बिछोह नहीं सहन कर सकता। आज जितने भी पक्षी हैं, जितने भी पशु हैं, गौएं बेचारी रो रही है, गौशाला से बधी हुई गौएं बेचारी गवा रो रही हैं, अपने अपने खूंटों को तोड़कर
एक पल जीना नहीं चाहती। गाय बछड़े सब रो रहे हैं कि गौए बछड़े वाह करके, गौए बछड़े वाह करके, बोले प्रभु हम भी चले वहाँ। गौए बछड़े वाह करके, बेचारी गौएं परेशान हैं, रो रही है, कह रही मेरे राम कहाँ जा रहे हैं, मेरे प्रभु कहाँ जा रहे हैं। गोदी के बच्चे, गांव के बच्चे सब बेचारे आज परेशान हैं, रो रहे हैं, मेरे प्रभु कहाँ जा रहे हैं। राम राम बोल करके सब बुला रहे हैं। आज पूरा कौशलपुर, पूरा अवध आज रो रहा है। पूरे अवध में शोक छाया हुआ है। तब तक देखा अपने आंसुओं को पोंछते हुए उधर से गुरु जी आ गए। राम लक्ष्मण और मैया सीता ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने विदा मांगी, कहा गुरुवर मुझे आज्ञा दीजिएगा, मैं अपने माता पिता के वचनों का पालन कर सकूं। जो मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया गया है, वनवास में पता नहीं क्या क्या संकट आएगा, उसे मैं सहन कर सकूं, इतनी शक्ति मुझे दीजिएगा। गुरु का आशीर्वाद दिया भगवान राम ने। आज गुरु ने भगवान राम को विदाई दी, कहा जाओ, हे राम जा रहे हो जाओ, और लौट के आना, किसी को अवध में भूल मत जाना, ये तुम्हारे बिछोह में कोई जी नहीं सकता। आज सुमंत ने रथ को आगे बढ़ाया, कहा जाओ ऐसा करो, जाकर के वन को दिखाओ और वापस ले आओ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आज सुमंत ने घोड़ों को आदेश दिया, घोड़े चल नहीं रहे हैं, आगे को पैर नहीं बढ़ाते, एक जगह पर ठिठुरे खड़े हुए हैं। सुमंत बेचारे मंत्री हैं, कर भी नहीं सकते, कुछ कहा हो जाए। बेचारे रो रहे हैं, लेकिन प्रभु को छोड़ना है। आगी सी लगी अयोध्या में, आज अयोध्या में मालूम पड़ रहा है आग सी लग गई हो। आगी सी लगी अयोध्या में,
अयोध्या में उड़ी गए फूले फूले बागी के आंसू टपक पड़े सच से आंसू टपक पड़े गुलशन की प्यारी प्यारी के अयोध्या नगरी में आग सी लग गई। जो कोई प्राणी अयोध्या में खड़ा है सभी के आंखों से अश्रुधारा बह रही है। भगवान के जाने का भी क्षोभ सभी को है। संध्या होने वाली है। सुमंत ने रथ को बढ़ाया और संध्या होने तक कहां पहुंचे हैं? तमसा नदी के तट पर पहुंचे हैं। तमसा नदी के तट पर पहुंचे भगवान ने कहा आज की रात मुझे यहीं बितानी है। सारे अवध प्रवासी पीछे पीछे रथ के आ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ रात नहीं बिताई तो ये सब हमारे पीछे पीछे चलते चले आएंगे। मेरी माता पिता ने सिर्फ मुझे वनवास दिया था। मेरे साथ में दो प्राणी और आए हैं लेकिन अब ये दो तो आए हैं साथ में पूरा अवधपुर आया है। किसको किसको मैं यहाँ संभालूंगा? इनको तो वनवास नहीं दिया गया लेकिन ये भी साथ में वनवास के लिए आए हैं। भगवान राम ने वहीं पर संध्या को बिताया। जब देखा रात हो गई है, सुबह प्रातःकालीन बेला होने वाली है। भगवान राम ने विचार किया अगर मैंने कुछ छल कपट ना किया तो ये सब हमारे पीछे चले आएंगे। ऐसा करो, मंत्री सुमंत से कहा चाचा एक काम कीजिएगा, आप रथ को ऐसा दौड़ाओ ऐसा भगाओ घोड़ों के पैरों के निशान रथ के पहिए के निशान किसी को ना दिखे। ऐसे आप रथ को चलाइएगा और हमें आगे ले चलिएगा। अगर किसी ने देख लिया, अगर कोई एक भी जा गया तो पूरा अवधपुर हमारे साथ में चला जाएगा। भगवान राम ने इतना कहा, नीची नजरों से सुनी वह प्रभु की तकरीर, सिया लखन राघव सहित आगे बढ़ा बजीर। भगवान राम लघु भ्राता लक्ष्मण मैया सीता के साथ मंत्री सुमंत ने रथ को आगे बढ़ाया। लेकर के रथ को आगे चले हैं। रात नहीं बिताई, आगे चले गए। तब तक देखा अवधपुर वासियों की जब निद्रा टूटी, आंखें खोली, क्या देखते हैं सारे अवधपुरवासी कि लुट गए बेचारे सोते ही, लुट गए बेचारे सोते ही, सोचने पर सुख धाम न तेरे।
अवधवासियों की जब निद्रा टूटी, सुबह को सबने देखा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। हमारे राम कहाँ गए हैं, राम कहाँ गए हैं, हे राम आप कहाँ चले गए हो। जितने भी अवधवासी हैं, नर नारी बच्चे भगवान राम को ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए हैं मेरे राम। कि रोते दिल पाते हुए आए सब निज धाम, संगवेरपुर पर वहाँ आए सीताराम। सारे अवधवासी रोते हुए बिलखते हुए वापस अयोध्या धाम को आ गए। सुमंत्र मंत्री भगवान राम, लघु भ्राता लक्ष्मण, मैया सीता सहित चारों प्राणी श्रृंगबेरपुर पहुंचे हैं। श्रृंगबेरपुर पहुंचकर नित्य कर्म करने के पश्चात बट के दूध से आज जटाओं को बनाया। भगवान राम ने अपनी जटाओं को संभाला। यह चरित्र जब चाचा सुमंत्र ने देखा, बेचारे अश्रुधारा बहने लगी आंखों से। संदेशा सुना, सुमंत्र को बोल रहे भगवान राम कहते आप वापिस चले जाओ, पिताजी को जाकर बता देना, माता को बता देना, आपने जो आदेश दिया था आपका पुत्र 14 वर्ष बाद आएगा, ऐसा कहा। मंत्री सुमंत्र चाचा जाने को तैयार नहीं है। घोड़े बेचारे लगाम को खींचते हैं, लेकिन घोड़े एक जगह पर ठहर गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। घोड़ों को देखा, घोड़ों के भी आंखों से अश्रुधारा निकल रही है, बेचारे रो रहे हैं। राम के वियोग में हर व्यक्ति रो रहा है, कोई भी राम को छोड़कर जाना नहीं चाहता। आज जब भगवान राम ने मंत्री सुमंत्र से कहा चाचा जाओ अवधपुर चले जाओ, सहसा सुमंत्र पर टूटा है वज्र का पहाड़ बड़ा देखो। चाचा सुमंत्र मालूम पड़ रहा है कि जैसे कोई वज्र का पहाड़ हमारे ऊपर टूट गया है, ऐसा प्रतीत होता है। अश्रुधारा के साथ साथ अब गया पसीना छूट वहाँ, शरीर में पसीना बहने लगा। बहुत परेशान है, कह नहीं सकते हैं। प्रभु श्री राम ने जब कहा, घोड़ों का मुख सूख गया, चाबुक लगाते हैं, बाघ भी हाथ से छूट जाती है। देखा कि रस्सी हाथ से छूट गई, मंत्री जैसा था वैसा है, लेकिन घोड़े इससे बढ़कर आगे निकले, मचल गए, उछल गए, घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सर को हिला रहे हैं, एक जगह बैठ जाते हैं। मैं राम के बिना वापस अवधपुर नहीं जाऊंगा, अगर मेरे राम मेरे साथ नहीं गए मैं अवधपुर नहीं जाऊंगा। आज इतना कहकर मंत्री सुमंत्र को वहां से विदा किया। जैसे तैसे सुमंत्र विदा किया। आज भगवान मां गंगा के पास पहुंचे हैं, गंगा नदी के तट पर पहुंचे। गंगा नदी के तट पर पहुंचे, कोल भीलों ने जाना मेरे प्रभु राम आए हैं।
अब ये कोल भील कौन है? ये सब देवता गण हैं। इन्होंने भगवान के दर्शन करने के लिए कोल भीलों का रूप बनाया और आकर के भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। आज भगवान राम केवट से नौका के लिए खड़े हैं गंगा नदी के किनारे। बोलते हैं नाव मांगी है केवट, मुझे मां गंगा के पार जाना है। बड़ा सुंदर कवि ने भाव दिया है कि केवट भैया इधर ले आओ नैया, केवट भैया इधर ले आओ नैया, जाना है हमको गंगा पार। क्या भगवान राम ने केवट से नाव मांगी? नहीं मांगी। नाव किसने मांगी? राम सखा तब नाव मंगाई। निषाद राजगुह ने नाव को मंगाया। और आइए हमारे व्यास जी मंचासीन हो चुके हैं।